जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अप्रैल अर्थात चैत्र महीने की एकादशी आ गई है। आपको सही विधि से व्रत, उपवास, उपाय, नियम कैसे करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहें। श्री नारायण की पूजा का यह सबसे अच्छा दिन है और श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करते हैं। बिना व्रत के भी इन कार्यों को आपको जरूर से करना है। सबसे पहले एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल रात्रि 8 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल रात्रि 9:13 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और एकादशी व्रत करने के नियम के हिसाब से और पंचांग में लिखा गया है कि 8 अप्रैल दिन मंगलवार को ही इस बार एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब 8 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 होगा। सूर्य उदय का समय 6:16, सूर्यास्त का समय 6:41, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:52 से 6:30 तक रहने वाला है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:42 से 7:51 के आसपास है। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है किसी नए कार्य की शुरुआत या दान पुण्य पूजा पाठ का, तो वह 12 बजे से लेकर 12:03 से 12:53 तक हमें प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। इसके अलावा राहु काल का अशुभ समय, जिस समय आपको कोई श्रेष्ठ उपाय, नियम इत्यादि नहीं करना चाहिए, यह अशुभ समय जाना जाता है दिन भर में। तो राहु काल दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास तक हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब 8 अप्रैल को आप व्रत करेंगे तो आप सभी 9 अप्रैल को अपने व्रत को खोलिएगा। बुधवार 6:15 से 9:35 के आसपास व्रत खोलने का शुभ समय हो रहा है। इस समय आप सभी को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए 9 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी, यह बात भी हो गई। अब इस दिन कई भक्तजन द्वादशी का भी साथ में व्रत कर लेते हैं, तो यह भी अति उत्तम है। तो 8 और 9 तारीख को अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य गृहस्थजन 8 अप्रैल मंगलवार को ही व्रत करें, ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। और अब आप सभी को इस दिन कौन से उपाय और नियम करने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगलवार का दिन है। आप सभी हनुमान जी महाराज की उपासना करने के लिए भी इस दिन जरूर से प्रयत्न करें। जल्दी उठे, लाल रंग के कपड़ों का चयन करें क्योंकि मंगल ग्रह से इनका संबंध है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और दीप लगाएं। यह जो छोटे छोटे सरल कार्य हैं, यह हमारे पितरों को भी सुख प्रदान करते हैं, जो भी हम कार्य एकादशी के दिन करते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो जल का लोटा लीजिए और भगवान का नाम ध्यान करते हुए उसमें थोड़ा डालें गंगा जल। गंगा जल रखने के बाद, जल रखने के बाद आप 7 बेलपत्र या 5 बेलपत्र लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय करना है वह नियम के तहत आपको करना है। अपना नाम गोत्र बोले, मेरे पितरों को भी सुख प्रदान हो और जीवन में समृद्धि का वास हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आप सभी को जो आप गंगा जल मिश्रित जल लेकर गए हैं वह नंदी बाबा को थोड़ा सा आपको समर्पित कर देना है। नंदी बाबा के मस्तक पर या उठे हुए पैर पर आप इस जल को समर्पित करें। उसके बाद बाकी का बचा हुआ जल और समस्त बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा, अधोगति में गए पितरों को सुख प्रदान होगा और आपको एकादशी का संपूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि गंगा जल का जो संबंध होता है वह पितरों से होता है और समस्त सुखों की अनुभूति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो आप यह कार्य करने का प्रयत्न निश्चित रूप से करें। दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होना आरंभ हो जाएगी। तो यह आपको सबसे पहले कार्य करना है। बेलपत्र बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। गंगा जल और जल का तो अपना एक महत्व है। नंदी बाबा को आप सबसे पहले समर्पित करते हैं गंगा जल मिश्रित जल, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और बची हुई सभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो यह अद्भुत सुख की अनुभूति कराता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले श्री नारायण के निमित्त आप दीप लगाएं। शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर, तुलसी पत्र भी कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है, श्रीमन नारायण का जाप करते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप या लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना चाहिए।
इससे भगवान जी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। शंख में दूध भरते हुए आपने इस्कॉन इत्यादि मंदिर में जल चढ़ाते हुए शिव जो है विशेष तौर पर श्री नारायण की पूजा में देखा होगा। यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तुलसी जो है श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप सुंदर तरीके से भगवान जी को इस दूध से स्नान कराएं, उसके बाद जल से स्नान कराएं और दीप लगाकर भगवान जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान के नाम मंत्र का जाप कर कर अगर आपसे संभव हो तो तुलसी की सूखी लकड़ी एकादशी के दिन घिस कर, किसी पत्थर पर घिस कर थोड़ा उसमें गंगाजल डालें, थोड़ा उस पर चंदन डालें। भगवान का नाम जाप करते हुए आप सभी को यह जो विशेष चंदन, तुलसी की लकड़ी का चंदन आपने बनाया है, इससे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आपको सुंदर रूप में सजाना है। ऐसी मान्यता है जो भी श्री नारायण का विशेष तिथियों में तुलसी की सूखी लकड़ी से हरी चंदन बनाकर विशेष श्रृंगार करता है, श्री नारायण उसे गले जरूर लगाते हैं। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो आपको यह कार्य उपाय जरूर करना चाहिए। लाभ तो आपको निश्चित रूप से होगा ही। यह कार्य करें। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी हर बार अगर आप एकादशी तिथि का व्रत करें या ना करें, कोई यज्ञ हवन आप नहीं कर पाते हैं, तो मात्र श्री नारायण के समक्ष तुलसी की सूखी लकड़ी में आप रुई लपेटकर या कच्चा सूत लपेटकर घी या तिल के तेल में डुबोकर उनके समक्ष एकादशी तिथि पर तुलसी की लकड़ी का दीपक लगा देते हैं, तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। हार रहे हैं, दुख दर्द कर्ज गरीबी में आपका जीवन चल रहा है, तो आप तुलसी की लकड़ी का दीपक एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि पर श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। इस बात का ध्यान रखें कि महादेव को तुलसी से संबंधित चीज़ें समर्पित नहीं की जाती है, परंतु श्री नारायण को यह बहुत ही अधिक प्रिय है। और जो है मंगलवार का दिन होने के कारण लाल चंदन से महादेव का अभिषेक करें, मतलब उन पर सुंदर स्वरूप में आप सभी विशेष तरह से उनका श्रृंगार करें। श्री नारायण को लाल चंदन समर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर मसूर की दाल समर्पित करने से एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। साथ के साथ गुड़हल के फूल से श्री नारायण और महादेव का भी श्रृंगार कर सकते हैं। पूरे दिन भर में आप एक समय फलाहार लेकर भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और एकादशी रात्रि जागरण करने का प्रयत्न करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, विधि विधान से पूजन करें, झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहकर सुंदर दीपदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। और साथ ही एकादशी व्रत के पारण का जो समय बताया है उससे पहले आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में निकालें और साथ के साथ गौ माता को भी खिलाएं, तभी अपने व्रत को खोलते हैं। तो शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में भी अगर आप चौमुखा दीपक या सामान्य चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और अपना दुर्भाग्य दूर करेंगे। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।